नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। प्रकार से आपने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी को ज़्यादातर जो गोदी पत्रकार हैं वो टारगेट करने का काम करते हैं, दुष्प्रचार करने का काम करते हैं बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ। जिस प्रकार से आपने देखा कि सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा बहन कुमारी मायावती जी की है। चर्चा होना भी बहन कुमारी मायावती जी की जरूरी है, लेकिन जिस प्रकार से नेगेटिव तरीके से उनको पेश करने की कोशिश की जा रही है, उनके जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सरकार 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए चलाया, उनको नेगेटिव तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल BM न्यूज 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। हम लोग न्याय की बात करते हैं और निष्पक्ष रूप से हम आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो साथियों, आप हमारी ताकत बने, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक सबसे बड़ी चर्चा है बहुजन समाज के लोगों में। वहीं आपने देखा होगा कि तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से उनके ऊपर चर्चा भी हो रही है। जिस प्रकार से सतीश चंद्र मिश्रा जी को लेकर के बहुजन समाज के लोगों में गुस्सा है और बहुजन समाज के लोगों का ऐसा कहना है कि सतीश चंद्र मिश्रा ने ही पूरी पार्टी को बर्बाद किया है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 4 PM जो न्यूज़ चैनल है उस पर एक बयान दिया है, जो बहन कुमारी मायावती जी के बेहद करीबी रहे, उनको राइट हैंड समझा जाता था। वो खाने पीने से लेकर के सारी चीज़ें बहन कुमारी मायावती जी की वो देखते थे। बहन कुमारी मायावती जी को यदि सबसे ज़्यादा विश्वास था तो पदम सिंह जाटव जी के ऊपर था, जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर थे। साथियों, जिस प्रकार से उन्होंने 4 PM पर जब बयान दिया, उन चीज़ों को मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि वास्तविक रूप से जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी के बारे में मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी को पेश किया जाता है, बहन कुमारी मायावती जी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, जिस प्रकार से पदम सिंह जी ने चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार बहन कुमारी मायावती जी से मिला, मैं मुलायम सिंह जी का सिक्योरिटी ऑफिसर था, लेकिन पहली बार जब बहन कुमारी मायावती जी CM बनी तो मेरी ड्यूटी उनकी सुरक्षा व्यवस्था में 1 दिन के लिए लगा दी। जब वो बहन कुमारी मायावती जी की सिक्योरिटी में थे तो ऐसा कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी जब पहली बार CM बनी और उनका शपथ ग्रहण होना था तो बहन कुमारी मायावती जी डरी हुई थी, ऐसा लोगों का कहना है। उनका भी कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी के अंदर कहीं ना कहीं डर था, भय था। तो जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी जब पहली बार वो पदम सिंह से मिले और वो बाहर निकल करके जब बहन कुमारी मायावती जी आती हैं और पदम सिंह जी से कहते हैं कि और सिक्योरिटी में कौन कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि बहन जी सिर्फ मैं हूँ, सिक्योरिटी में अभी कोई नहीं है। इतना कह करके वो अंदर चली गई, क्योंकि उनको सिक्योरिटी से भी कहीं ना कहीं उनको लगता था कि मेरे को खतरा हो सकता है। तो जब इस प्रकार से ये वाक्य हुआ, वहीं पर एक जो मंत्री थे जो इनके पदम सिंह के करीबी थे, जो पदम सिंह के करीबी थे, उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को जाकर के बताया। जब ये चीज़ें बताई तो बहन कुमारी मायावती जब सुबह उठी तो उन्होंने कहा कि आपकी अब कहाँ ड्यूटी है, तो पदम सिंह ने कहते हुए कहा कि बहन जी मैं सिर्फ कुछ घंटों का रह गया हूँ, इसके बाद मेरी ड्यूटी कहीं और लगा दी जाएगी। बहन कुमारी मायावती जी से जब उनसे पूछा कि नाम क्या है आपका, उन्होंने बताया कि मेरा पदम सिंह जाटव नाम है, क्योंकि उन्होंने मंत्री जी ने बहन जी से पर्सनल पदम सिंह जी को मिलवाया। जब उन्होंने नाम बताया कि मेरा नाम पदम सिंह जाटव है, बहन कुमारी मायावती जी अंदर ही अंदर आनंदित हो गई। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को अपने कौम के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से कितना प्यार था। जिस प्रकार से वो डर गई थी, उन्होंने कहा था कि जो ये मुलायम सिंह की सिक्योरिटी में थे, पहले सिक्योरिटी ऑफिसर थे, बहन कुमारी मायावती जी के अंदर कहीं ना कहीं भय था। वो चीज़ बहन कुमारी मायावती जी का दूर हो गया। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि अब आप मेरे ही सिक्योरिटी में रहेंगे और मेरे ही सिक्योरिटी ऑफिसर रहेंगे। जिस प्रकार से साथियों 4 PM पर पूरा बयान देते हुए पदम सिंह ने बताया कि बहन कुमारी मायावती जी का जो व्यक्तित्व है बहुत ही नरम है, बहुत ही सहज है। बहन कुमारी मायावती जी के अंदर जरा भी घमंड नहीं रहता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ या फिर मैं इतने बड़े पद पर हूँ। इस प्रकार का बहन कुमारी मायावती जी के अंदर बिल्कुल भी लेश मात्र घमंड नहीं रहता है। साथियों, उन्होंने बताया कि जब भी किसी का जन्मदिन होता था, कुछ होता था, तो बहन कुमारी मायावती जो हमारे सुरक्षा व्यवस्था में जो महिलाएं भी तैनात होती थी, वो उन लोगों के बीच में आकर के बहन कुमारी मायावती जी बैठती थी, ढोलक बजा करके जो और लोग हैं वो नाचते थे।
और उनका एकदम ऐसा बर्ताव था कि ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं। तो जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी को लोग पेश करते हैं, आपने सुना होगा कि बहन कुमारी मायावती जी किसी से मिलती नहीं है, बहन कुमारी मायावती जी को घमंड आ गया है, बहन कुमारी मायावती जी दौलत की देवी बन गई हैं। इस प्रकार के तमाम गोदी पत्रकारों के माध्यम से आप लोगों ने चर्चाएं सुनी होंगी। लेकिन जिस प्रकार से पदम सिंह ने सारी चीज़ें बताई, क्योंकि पदम सिंह उनके सबसे खास माने जाते थे, वहीं साथियों जिस प्रकार से पदम सिंह ने एक बयान देते हुए कहा है कि यदि पार्टी को बर्बाद किया गया है तो यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका रही है जो सतीश चंद्र मिश्रा जी की रही है। साथियों उन्होंने ये भी कहा कि मैं ही एक ऐसा बेकार व्यक्ति था जिन्होंने बहन कुमारी मायावती जी से सतीश चंद्र जी को मिलवाया, और सतीश चंद्र जी को यदि पार्टी में कोई लाया तो मैं लाया। आज मेरा समाज यदि कहीं डूब रहा है तो ये मेरी वजह से। उन्होंने प्रायश्चित भी करते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बहन जी को सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बहन कुमारी मायावती जी को अपनी बातों में लिया कि हर चीज़ में बहन कुमारी मायावती जी सतीश चंद्र मिश्रा जी को बात बात पर पूछती हैं, हर बात पर वो सतीश चंद्र मिश्रा जी करती रही हैं। इस प्रकार का पदम सिंह जी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मैंने बहन कुमारी मायावती जी से उनको मिलवाया। तो उन्होंने जिस प्रकार से ये पूरा बयान दिया कि सतीश चंद्र मिश्रा जी की वजह से पूरी बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी यदि इतनी ज़्यादा यदि पिछड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा जी की वजह से पिछड़ी है। क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक समय पर एक अलग प्रकार से नारे लगाए जाते थे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, और लगातार वो सिर्फ बहुजन समाज के लोगों की बात करते थे। लेकिन साथियों जब उन्होंने ये भी कहा कि जब से 2007 की सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की और पूर्ण बहुमत से 2007 में सरकार बनी थी, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर ब्राह्मणों को हीरो बना करके पेश किया, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हो, चाहे ये सतीश चंद्र मिश्रा जी का प्लान हो सकता है। उन्होंने जिस तरीके से कहा, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें तमाम बड़े बड़े बाबाओं को उन्होंने ये भी खुलासा करते हुए कहा कि हम लोगों ने 1000 500 रुपए में तमाम मंदिरों के बाबा पकड़ के लाए, ताकि ये पूरे देश में मैसेज जाए कि ब्राह्मण समाज की वजह से ही बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना पाई है। साथ ही उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि ब्राह्मण बनाने के लिए कुछ जो दलित समाज के लोग थे, जो गोरे चिट्टे लोग थे, उनको भी पंडित बना दिया गया। 1.5 कुंटल जनेऊ मंगाया गया, वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को वो जनेऊ पहनाए गए। बात करते हुए कहा कि यदि बहुजन समाज पार्टी की ये दशा हुई है तो ये सारी दशा है जो वो ब्राह्मणों की वजह से, सतीश चंद्र मिश्रा जी की वजह से हुई है। लेकिन साथ ही वो जिस प्रकार से 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने दोबारा कमर कस ली है, वही आपने देखा कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए भी बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर बहुत अहम और खास मानी जाती है। साथ ही इसलिए क्योंकि प्रत्येक राज्य में बहुजन समाज पार्टी का 2%, 5%, 10% तक उनका वोट बैंक होता है। यदि बात करें हम पार्टी की, तो पार्टी में प्रत्येक कैंडिडेट को 5 से 50 हज़ार तक वोट मिलता है। साथियों आपने देखा होगा, एनालिसिस किया होगा कि जब भी जो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो आरजेडी का हो, चाहे वो जितनी भी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी की, जब वो हारते हैं तो लगभग 5 से 10 हज़ार का ही हेर फेर होता है। तो जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कहा जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी के पास जीत की पूरी चाबी है, जो मास्टर चाबी है सत्ता की, वो बहन कुमारी मायावती जी के पास है। तो जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के चर्चा पर है बहन कुमारी मायावती जी, कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है बहन कुमारी मायावती जी। जिस प्रकार से आपने देखा था कि चर्चाएं अभी कुछ समय पहले यहाँ पर जो राहुल गांधी जी है उन्होंने कहा था कि बहन कुमारी मायावती जी को हमारे साथ आकर के विपक्ष जो सरकार है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। प्रत्येक जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनकी जो प्रत्येक विपक्षी पार्टियां हैं, सभी की जो नज़र है वो बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर है। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता है और बीएसपी एक पार्टी है कि उसके पास सत्ता की चाबी है। यदि वो 5-10 हज़ार वोट यदि उनका ट्रांसफ़र होता है
तो यहाँ पर अच्छे खासी मार्जिन से अपनी सरकार बना सकते हैं प्रत्येक राज्य में। तो 2027 में जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी कहने को ये सुनने को मिल रहा है कि बहन कुमारी मायावती जिस प्रकार से पुराने एक्शन मोड पर आ गई हैं और यहाँ पर आपने देखा कि बड़े बड़े फैसले ले रही हैं, हो सकता है आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जी एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए सतीश चंद्र मिश्रा जी के खिलाफ हो सकता है एक बड़ी कार्रवाई करें, जिस प्रकार से पदम सिंह जी ने बहुत बड़े खुलासे किए। और 2027 में जिस प्रकार से आपने देखा कि तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि 2027 में फिर पुनः बहन कुमारी मायावती जी एक बहुत बड़ी शक्ति बन करके उभरेगी। लेकिन साथियों, इसी भी जिस प्रकार से अभी नवंबर में लगभग बिहार में इलेक्शन है, विधानसभा चुनावों के, बहन कुमारी मायावती जी के बारे में लोगों का कहना है कि यदि बहन कुमारी मायावती जी और तेजस्वी यादव जी एक साथ आते हैं तो यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी और तेजस्वी यादव जी मिलकर के अपनी सरकार बना सकते हैं। साथियों, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बिहार में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट किया है और उनका मानना है कि कन्हैया कुमार अपनी सरकार यहाँ पर बना सकते हैं। इस बीच यदि तेजस्वी यादव जी और बहन कुमारी मायावती यदि साथ आते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि 36 का आंकड़ा होता है, कहा जाता है कन्हैया कुमार जी का और तेजस्वी यादव जी का। आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी तक आपने BM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।